नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर बर्फीले तूफान का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बम साइक्लोन से अमेरिका में जिंदगी थम चुकी है। बर्फीले तूफान से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है जहां पर बर्फीले तूफान का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बम साइक्लोन की वजह से अब तक वहां पर 50 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। बम साइक्लोन की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, तो वो न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा मौत न्यूयॉर्क में दर्ज की गई। और आपको बता दें कि करीब 48 राज्य जो हैं वो इस बर्फीले तूफान की चपेट में हैं। तूफान के कारण हवाई सेवाएं बाधित हुई हैं। बिल्कुल, तो अमेरिका से ये बड़ी खबर बताई जा रही है। देखिए, कल तक ये आंकड़ा 30 था, लेकिन आज ये आंकड़ा जो है 50 हो चुका है। लगातार वहां पर बर्फीले तूफान का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बम साइक्लोन की वजह से अमेरिका में जिंदगी थम चुकी है और खासकर ये मौत के आंकड़े उस वक्त देखने को मिले जब हर तरफ अमेरिका में क्रिसमस का जश्न मनाया जा रहा था। तभी से लगातार मौत के आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की ओर से भी कहा गया कि अभी राहत तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन वहां पर अधिकारियों का कहना है कि मौत के आंकड़े जो हैं वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि लगातार अमेरिका में बर्फीले तूफान का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जिंदगी थम चुकी है। और अब बात कर लेते हैं नेपाल की, जहां पर पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पीएम पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने प्रचंड को नियुक्त किया और आपको बता दें कि उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो ये बड़ी खबर। राष्ट्रपति भवन में प्रचंड को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। 2.5 साल के लिए प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। दरअसल केपी ओली के साथ प्रचंड का समझौता हुआ और नए मंत्रिमंडल में 3 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। विष्णु पौडेल को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रवि लामिछाने नेपाल के गृह मंत्री बने हैं। तो आप देखिए कि प्रचंड एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं और यहां पे जो राजनीतिक उठापटक का दौर था, अब ये उम्मीद जताई जा रही कि नेपाल में कम से कम अब शांति का दौर एक बार फिर से लौटेगा। प्रधानमंत्री, 3 उप प्रधानमंत्री और इन सब ने कल शपथ ली। राष्ट्रपति ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, लेकिन नेपाल में ये जो राजनीतिक उठापटक रही, ये बेहद नाटकीय अंदाज में रहा और आखिरकार प्रचंड को एक बार फिर से नेपाल में प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया और कल उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। नए मंत्रिमंडल में 3 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अभी रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर डोनबास में रूसी सेना को यूक्रेन ने निशाना बनाया है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर आर्टिलरी फायरिंग की है। बखमुट और डोनबास में दोनों सेना आमने सामने आ गई है। तो रूस यूक्रेन युद्ध आप देखिए फरवरी में शुरू हुआ था, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब डोनबास में रूसी सेना को यूक्रेन ने निशाना बनाया है, जिसके बाद दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। तो आपको बता दें कि बखमुट और डोनबास में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। बखमुट शहर पर कब्जा करना चाहता है एक बार फिर से रूस, और यूक्रेन का ये औद्योगिक शहर है, तो यहां पे कब्जा करना चाहता है रूस और इसी वजह से अब यूक्रेन ने हमला किया है रूसी सेना पर। तस्वीरें भी लगातार वहां से सामने आती रही हैं, वो तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। करीब 10 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन ये युद्ध है कि थमता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कभी रूस की तरफ से जबरदस्त गोलाबारी की जाती है, तो कभी यूक्रेन जबरदस्त पलटवार कर रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में आपको याद होगा राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ये साफ संदेश दिया था कि यूक्रेन के सामने हम झुकने वाले नहीं हैं। चाहे क्रिसमस पर जिस तरह से मिसाइलें दागी गई या फिर अन्य बार जैसे लगातार रूस हमला कर रहा है।
और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित हुआ है सीआईएस सम्मेलन। राष्ट्रपति पुतिन ने सीआईएस सम्मेलन की मेजबानी की है। सम्मेलन में सीआईएस समूह के नेताओं ने शिरकत की है। हर साल रूस की मेजबानी में इसका आयोजन होता है। 15 पूर्व सोवियत गणराज्य का समूह है सीआईएस। सीआईएस में लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया शामिल नहीं है। 2019 में जॉर्जिया ने सीआईएस समूह को छोड़ दिया था। क्रीमिया ने 2014 में सीआईएस समूह का साथ छोड़ दिया था। सोवियत संघ के बाद ही सीआईएस का गठन भी हुआ था। सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो आपको बता दें कि सीआईएस समूह की बैठक हुई है। मेजबानी की है और इसमें सीआईएस समूह के नेताओं ने शिरकत की है। 2019 में जॉर्जिया ने सीआईएस समूह का साथ छोड़ दिया था। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आईजीआई एयरपोर्ट पर सरकारी टीचर्स की कोविड ड्यूटी लगाई गई है। दिल्ली सरकार के स्कूली शिक्षकों को यहां पर तैनात किया जाएगा। विदेशी यात्रियों से कराएंगे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। बड़ी खबर, कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में दिल्ली सरकार के स्कूली शिक्षकों को आईजीआई एयरपोर्ट पर तैनात किया गया है। विदेशी यात्रियों से यहां पर वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराएंगे। तो देखिए, लगातार कई देशों में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, खास करके चीन, जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया, जर्मनी। ये ऐसे देश हैं जहां पे कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और वहां से जो लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं, अब चुनौती ये है कि उनका सबसे पहले सैंपलिंग हो, उनके कोविड की जांच हो। और ऐसे में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि यहां पे शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि वो तमाम लोग जो वापस हिंदुस्तान लौट रहे हैं या किसी कारण से अगर हिंदुस्तान आ रहे हैं तो उनको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाया जाए। और इन सब के बीच आपको बता दें कि आज देश भर में कोरोना से निपटने की तैयारी को लेकर एक मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो कोविड के मामले भले ही दुनिया के कई देशों में बढ़ रहे हो, लेकिन भारत पूरी तरीके से सतर्क है और इसी वजह से आज सभी सरकारी अस्पतालों में देश भर में मॉक ड्रिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आदेश जारी किया है। जीवन रक्षक उपकरणों की भी यहां पर जांच की जाएगी। जीवन रक्षक उपकरणों को भी किया जाएगा एक्टिव। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आदेश जारी किया है। सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। दुनिया भर में बढ़ने लगे हैं दरअसल कोरोना के मामले और इसी को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है, कोरोना को लेकर सतर्क नजर आ रही है। आज से देश भर के सभी सरकारी अस्पताल में कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल करने का आदेश जारी किया है। मॉक ड्रिल के जरिए सरकारी अस्पतालों में जीवनदायी उपकरणों को चलाने, कोरोना प्रबंधन प्रोटोकॉल का मॉक ड्रिल किया जाएगा। चीन, जापान जैसे देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कोविड के मामले लगातार बढ़े हैं। और अब ऐसे में भारत सरकार भी पूरी तरीके से सतर्क है, क्योंकि खास करके चीन, जापान ये ऐसे देश हैं जहां पे लाखों के तादाद में कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। चाहे वो चीन हो, जापान हो, अमेरिका में भी करीब 50,000 से ज्यादा केसेस जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। जर्मनी की बात कर ली जाए तो वहां भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और यही वजह है कि अब भारत चारुल पूरी तरीके से सतर्क है।
बिल्कुल देखिए, दुनिया भर में जब इस तरह की विषम परिस्थितियां देखने को मिली हैं, उसके बाद कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्य को इसको लेकर कह दिया गया है। जीवन रक्षक उपकरणों को भी किया जाए एक्टिव, ये भी निर्देश जारी किए गए हैं। वेंटिलेटर्स, मल्टी पैरामॉनिटर्स की भी जांच करने की बात कही गई है। ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर की भी जरूरत होगी, इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है और निर्देश दिया गया है कि सारे जीवन रक्षक उपकरणों की जांच कर ली जाए, ताकि कोई भी आपात स्थिति बनती है तो किसी तरह की कोई समस्या ना हो। बिल्कुल, खास करके वो तमाम उपकरण जिनका इस्तेमाल कोविड के टाइम में किया जाता है, वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर हो, इसके अलावा सबसे अहम जो चीज है वो लोगों से अपील ये की जा रही है कि आप खुद से सतर्कता बरतें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का प्रयोग करें, और कई जगहों पे तो चारुल मास्क जो है वो पूरी तरीके से कंपलसरी भी कर दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मॉक ड्रिल करवाया जाएगा आज, उसमें किन किन बातों का ख्याल रखा जाएगा। मैन पावर, क्योंकि जो दूसरा फेज था, दूसरा जो लहर आया था, दूसरी जो लहर आई थी कोविड की, उस टाइम में कई जगहों पे हमने देखा था कि लोगों की भी कमी थी, तो उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। कोविड सहायकों की नियुक्ति की गई थी कई जगहों पे, हमने वो भी देखा था। तो वो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको आज मॉनिटर किया जाएगा। तमाम जो सरकारी अस्पताल है वहां पे किस तरीके से अभी काम कर रहा है वो हॉस्पिटल, वहां पे चीजें किस तरीके से बढ़ रही हैं, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि दुनिया के कई देशों में कोविड के मामले बढ़े हैं और इसकी वजह से भारत के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी नाव से 300 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हुए हैं। गुजरात में पकड़ा गया है पाकिस्तानी नाव। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी नाव से 300 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। गुजरात में पकड़ी गई है पाकिस्तानी नाव। एटीएस और कोस्ट गार्ड ने 10 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, तो आपको बता दें, नाव से 300 करोड़ रुपए के ड्रग्स और हथियार भी बरामद हुए हैं। ओखा सागर से पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव जब्त की गई है। पिछले 8 महीनों में 1930 करोड़ का 346 किलो ड्रग्स बरामद हुआ है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो नाव जिसे पकड़ा गया है। बिल्कुल, गुजरात से इस नाव को पकड़ा गया है। पाकिस्तानी नाव है। 300 करोड़ की ड्रग्स यहां से बरामद हुई हैं। एटीएस और कोस्ट गार्ड ने 10 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। नाव से 300 करोड़ रुपए के ड्रग्स और हथियार बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि ओखा सागर से दरअसल पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव थी जिसे जब्त किया गया, और अब से नहीं, पिछले 8 महीने से लगभग 1930 करोड़ का 346 किलो ड्रग्स बरामद किया जा चुका है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में ये नाव पकड़ी गई। और अब चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मॉर्चरी सर्वेंट का एक बड़ा दावा सामने आया है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, ये एक बड़ा दावा किया गया है। बिल्कुल, एक्टर सुशांत के शरीर पर कई निशान मिले थे। ये कहा गया है एक व्यक्ति के द्वारा जो कि कपूर अस्पताल में काम करता है, और उसने कहा कि जिस दौरान पोस्टमार्टम किया गया उस दौरान सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर कई सारे निशान थे। और इस मामले में अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने पीएम मोदी से सुरक्षा की मांग की है। मोर्चरी सर्वेंट रूप कुमार शाह को सुरक्षा देने की मांग की गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मदुरई में कोहरे का कहर दिखा है। यहां 24 यात्रियों से भरी वैन हादसे का शिकार हो गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो मदुरई में कोहरे का कहर देखने को मिला है और आपको बता दें कि यहां एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। 24 यात्रियों से भरी एक वैन हादसे का शिकार हो गई। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो आपको बता दें कि एक भीषण सड़क हादसा, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मिनी पैसेंजर यात्रियों को लेकर कुंभकोणम जा रही थी।
पुलिस के मुताबिक हादसा करीब रात 2 बजे हुआ है। इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि हादसे की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तुनिशा शर्मा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तुनिशा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई के मीरा रोड इलाके में तुनिशा का अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों तुनिशा का शव फंदे से लटका हुआ उनके शूटिंग सेट पर मिला था, जिसके बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। तुनिशा की मां ने कल कई गंभीर आरोप शिजान पर लगाए और इन सब के बीच आज ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आज अंतिम संस्कार किया जाएगा तुनिशा का। दरअसल तुनिशा की मौसी के घर पहुंचने का इंतजार अब तक किया जा रहा था और इसी वजह से सोमवार को अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। लेकिन तुनिशा शर्मा के अंतिम संस्कार में तमाम जानी मानी हस्तियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। मुंबई में अभिनेत्री तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक तुनिशा का परिवार उनकी मौसी के मुंबई पहुंचने का इंतजार कर रहा था। एक्ट्रेस के निधन की खबर मिलने के बाद उनकी मौसी 26 दिसंबर को मुंबई पहुंचने वाली थी, लेकिन क्रिसमस फेस्टिवल की वजह से वो मुंबई नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से 26 दिसंबर यानी सोमवार को उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका था। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। तुनिशा शर्मा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। 24 दिसंबर को आखिरी सांस ली थी तुनिशा शर्मा ने, सेट पर ही खुदकुशी की थी। सीरियल के सेट पर मौत को गले लगा लिया था तुनिशा शर्मा ने। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुनिशा की मौत जो है वो 24 तारीख को हुई थी। शव फंदे से लटका हुआ मिला था, शूटिंग सेट पर मिला था और अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि तुनिशा की जो मौत हुई है, मौत के पीछे कारण क्या है। उन कारण को तलाशने में लगातार मुंबई पुलिस जुटी हुई है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ ज्यादा कुछ लगा नहीं है, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे थे कि क्या ये हत्या है, आत्महत्या है, क्या चीजें हैं, क्योंकि कोई सुसाइड नोट जो है इसमें सामने नहीं आया है। तो ये जो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। तुनिशा महज 20 साल की एक्ट्रेस जो ऊंचाइयों को छू रही थी और लगातार आगे बढ़ रही थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा ने आत्महत्या कर लिया। बिल्कुल, तुनिशा को लेकर, उसकी मौत को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में आज तुनिशा का मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने उसके को स्टार ज़ीशान खान को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना संक्रमण को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई है। झारखंड से खबर है, सीएम सोरेन ने हाई लेवल मीटिंग की है। आवासीय कार्यालय में यह मीटिंग की गई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में एक बेहद अहम बैठक रांची में की गई। सीएम हेमंत सोरेन ने हाई लेवल मीटिंग की है कोरोना को लेकर। आवासीय कार्यालय में ये मीटिंग की गई है। दरअसल बैठक में कोरोना से निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर चर्चा की गई है। प्रदेश के लोगों ने कोरोना से लड़ना सीख लिया है, ये कहा गया मुख्यमंत्री की ओर से। कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आवासीय कार्यालय पर हाई लेवल मीटिंग की है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, चीफ सेक्रेटरी समेत वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे और साथ ही कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए चर्चा भी की गई। तो आपको बता दें कि कोविड को लेकर अब तमाम राज्य सरकारें जो हैं वो भी एक्टिव हो गई हैं और इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेहद अहम बैठक की है कोविड को लेकर। और अभी सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। हरियाणा से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ है। कुछ विधायकों ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया है। अपराधियों के मकान पर बुलडोजर चलाने का विरोध किया गया है। हरियाणा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ है।
तो आपको बता दें कि बुलडोजर की जो कार्रवाई लगातार की जा रही है, हरियाणा में भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई, कई मकान ढहाए गए, जिसके बाद अब विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। सीएम मनोहर लाल खट्टर से विपक्ष ने कई तीखे सवाल पूछे हैं। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। कुछ विधायकों ने सरकार के नशा तस्करों और अपराधियों के मकान पर बुलडोजर चलाने का विरोध किया। तो देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई जो उत्तर प्रदेश में शुरू की थी योगी आदित्यनाथ ने, वो मध्य प्रदेश से होते हुए अब हरियाणा तक पहुंच गई है। और अब ऐसे में यहां पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मामले पर सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष से सवाल करते हुए कहा कि क्या विपक्ष ड्रग तस्करों पर हुई कार्रवाई के खिलाफ है। इसके साथ कई अहम और तीखे सवाल यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से किए गए विपक्ष पर। तो विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार को घेर रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।